Good morning, children. Today you will read first lesson of the short story. The name of the lesson is The Gold Watch, written by पोंजीकारा रैफी। बच्चों, आज आप शॉर्ट स्टोरी जो आपकी किताब है, बुक है, उसका पहला चैप्टर द गोल्ड वॉच पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ अबाउट द ऑथर्स, देखिए अबाउट द ऑथर देखेंगे। पोंजीकारा रैफी, अ फेमस मलयालम राइटर। बता रहे हैं पोंजीकारा रैफी जो थे मलयालम के एक प्रसिद्ध मलयालम कवि लेखक थे। पोंजीकारा रैफी एक प्रसिद्ध मलयालम राइटर थे, लेखक थे। वॉज बॉर्न इन केरला इन 1924, और इनका जन्म केरला में 1924 ईस्वी में हुआ था। ही इज अ ट्रेड यूनियनिस्ट हु क्रिटिसाइज द वर्किंग ऑफ द चर्च एंड द प्रीस्ट्स। ये बता रहे हैं ही इज़ अ ट्रेड यूनियनिस्ट, वह एक श्रम संघवादी थे। हूँ क्रिटिसाइज, जिन्होंने व्यंग किया है, दोष लगाया है, व्यंग किया है। द वर्किंग ऑफ द चर्च, गिरजाघर का जो कार्य है, गिरजाघर के कार्य की जो गतिविधियाँ हैं उस पर दोष मढ़ा है, व्यंग किया है। एंड द प्रीस्ट्स, और पुजारियों जो पुरोहित हैं, पुजारी हैं, उन पर इन्होंने व्यंग किया है। ही वॉज क्लोजली अटैच्ड विथ द लाइफ ऑफ लो पेड वर्कर्स, इनका बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। क्लोजली अटैच्ड, ये जुड़े हुए थे बहुत घनिष्ठ रूप से विथ लो लाइफ ऑफ लो पेड वर्कर्स, जो जिनकी आमदनी पेड वर्कर, लो पेड वर्कर्स ऐसे कर्मचारी, ऐसे वर्कर्स, मजदूर जिनकी आमदनी बहुत कम होती थी, तो उनके जीवन से इनका बहुत ही लगाव रहा। ही हैज़ रिटन बोथ शॉर्ट स्टोरीज एंड फुल लेंथ नावेल्स, इन्होंने कहानियाँ भी लिखा और बड़े बड़े उपन्यास भी लिखे हैं। तो अबाउट द स्टोरी देखिए। शंकु वाज लो पेड वर्कर इन ए फैक्ट्री। शंकु एक फैक्ट्री में एक कम वेतन पर कार्य करने वाला मजदूर था, कर्मचारी था। ही हैड ए स्मॉल फैमिली हैविंग ए वाइफ एंड 2 चिल्ड्रेन, उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। अ थर्ड चाइल्ड वाज ऑल्सो अबाउट टू कम, तीसरा बच्चा भी आने वाला था। ही हैड टेकन ए लॉट ऑफ मनी ऑन लोन, वह ढेर सारा रुपया कर्ज लिया था, लोन लिया था, कर्ज लिया था। ही हैड सो मैनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, उसके पास ढेर सारी आर्थिक समस्याएं थी। ही हैड नो वे आउट टू सॉल्व देम एक्सेप्ट स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर, उसके पास कोई उपाय नहीं था सिवाय इंजीनियर का, जो अभियंता इंजीनियर था, उसकी सोने की घड़ी को चुराने के सिवाय और उसकी समस्याओं को हल करने का उसके पास कोई उपाय नहीं था, कोई तरीका नहीं था। डज ही स्टील द गोल्ड वॉच, क्या वह सोने की घड़ी को चुराता है? व्हाट आर हिज फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराने के पहले उसकी क्या भावनाएं होती हैं? व्हाट आर द रिएक्शन आफ्टर ही डिड इट, और जब वह घड़ी चुरा लेता है, ऐसा कर लिया, तो उसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं? रीड द स्टोरी टू गेट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आप कहानी को पढ़ें। ये आपकी अबाउट द स्टोरी है। तो देखिए यहाँ से आपका ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप, बताया जा रहा है कि जैसा कि पिछली कई रातों से शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप, शंकु सो नहीं पाता था, नींद उसको नहीं आती थी। दैट नाइट, उस रात को भी, पिछले शंकु कुड नॉट एनी स्लीप दैट नाइट, उस रात को शंकु सो नहीं सका जैसा कि वह पिछली कई रातों से नहीं सोता था। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड,
इन हिज बेड, वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता था। बट इट वॉज नो यूज, इससे लेकिन इससे कोई लाभ नहीं था, इससे कोई उपयोग नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं था। द मोर ही थॉट, जितना अधिक वह सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना अधिक खराब वह महसूस करता था। ही क्लोज्ड हिज आइज, वह अपनी आंखें बंद किया था। एंड ले ऑन हिज टर्न मैट, और अपनी फटी हुई, टर्न मीन्स फटी हुई, मैट में चटाई, फटी हुई चटाई पर लेटा था। इन द डार्कनेस, कहाँ लेटा था? अंधेरे में। एंड येट ही कुड सी, और यद्यपि वह फिर भी देख सकता था, इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, उतना स्पष्ट रूप से देख रह सकता था जितना स्पष्ट से वह दिन के दौरान देखता था। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, जो सुनसान पड़ा हुआ ऑफिस का कमरा था, जैसा उसको दिन में देखता था उसको वैसा वह उतना ही स्पष्ट रूप से वह देख रहा है। व्हेन एवरी वन हैज गॉन आउट फॉर रेस्ट, जब सभी लोग बाहर आराम करने के लिए चले जाते थे, गए होते थे, और फॉर लंच, या तो दोपहर के नाश्ते के लिए चले जाते थे। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड, शीशे की जो खिड़की थी केवल आंशिक रूप से, पार्टली में आंशिक रूप से थोड़ी सी क्या होती थी, बंद होती थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, टेबल जो मेज थी उसके एक किनारे पर, इनसाइड अंदर, वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ एक जो मेज थी उसके एक कोने पर अंदर कुछ क्या थी, मोटी मोटी वॉल्यूम्स, फाइलें थीं। एट द अदर एंड, और दूसरे किनारे पर अ पेन, एक कलम थी। एंड इंक बॉटल, और एक स्याही की बोतल थी। एंड सो फोर्थ, और ऐसा ही चौथे किनारे पर भी कुछ चीज़ें थी। एंड इन बिटवीन वाज अ गोल्ड वॉच, और बीच में, इनके बीच में क्या थी, एक सोने की घड़ी थी। विथ इट्स गोल्ड चैन, इसकी जो पट्टा था, उसकी जो चैन थी वह किसकी थी, सोने की थी। प्लेस्ड ऑन अ बुक, और वह पट्टा, वह जो चैन थी कहाँ थी, वह घड़ी का जो चैन था, पट्टा, वह कहाँ था, प्लेस्ड ऑन अ बुक, एक किताब पर था। ओपन द विंडो, खिड़की खोलोगे। एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, खिड़की खोलो और अपने हाथ को फैलाओगे। अबाउट अ फुट, लगभग 1 फीट खिड़की खोलोगे और अपने हाथ को लगभग 1 फुट फैलाओगे। एंड यू कैन पिक इट अप, और तब तुम इस घड़ी को, इसको उठा सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, सभी लोग बाहर दोपहर के नाश्ते के लिए हैं। नोबडी विल नो, और कोई जान नहीं पाएगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु अपने प्रयासों, अपने कोशिशों को याद कर रहा था। हिज कावर्डीज, उसकी जो कायरता है। एंड हिज वैसिलेशन, और उसकी जो हिचकिचाहट है। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, वह पिछले कई दिनों से थी, उसके अंदर कायरता, डरावनापन और हिचकिचाहट पिछले कई दिनों से था। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम, क्या बताया, ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम, वह वहाँ उस समय कभी किसी को देखा नहीं था। एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड, और इसीलिए वह क्या था, भयभीत था, डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, वह कांपता था, वह कांप गया था और ऐसा महसूस किया, ब्रीथलेस, जैसे उसकी सांस, जैसे घुटन हो रहा हो। तो दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेंड, इसीलिए वह क्या करता था, रिफ्रेंड माने टालना, स्टॉप्ड, रोक देता था। फ्रॉम टेकिंग द वॉच, इसलिए वह घड़ी लेने से क्या करता था, अपने आप को रोक लेता था। एवरी टाइम मीन्स हर समय, इसलिए हर बार वह घड़ी लेने से अपने आप को रोक लेता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ,
एनी लॉन्गर, और भी अधिक टाल मटोल करने से काम नहीं चलेगा। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वह और आगे विचार करेगा। ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन, शायद वह अपने इरादा, इंटेंशन मीन्स डिजायर, इच्छा, तिरैनी, शायद वह अपने इरादे को बदल दे। एक्सीडेंटली, मतलब कि इस दुर्घटना को समझकर शायद वह अपने इरादा को बदल दे। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए उसे अवश्य इसे कल लेना चाहिए। सपोज ही डिड नॉट, मान लो यदि वह ऐसा नहीं किया।